अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आप देख रहे हैं कुछ थोड़ा थोड़ा मटेरियल मेरे सामने पड़ा है और हम आज एक नई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी ज़रूरत बहुत है मार्केट में, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट अभी तक मैंने खाली देखी है। यह प्रोडक्ट मार्केट में मैंने कहीं पे बिकती हुई नहीं देखी। हो सकता है कहीं पे बिक भी रही हो। आज जो प्रोडक्ट मैं आपको बनाने सिखाना जा रहा हूँ, बहुत थोड़े पैसों से बनने वाली प्रोडक्ट है। थोड़ा सा बजट चाहिए, आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। 5,000 से, 10,000 से, 15, 20, 50,000 से डिपेंड करेगा। ये कुछ थोड़े से मटेरियल्स मेरे सामने पड़े हैं, इनको हम इसमें शामिल करेंगे और अपनी एक प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल हैंड वाश। इंडस्ट्री के सतह पे अक्सर जब लोग काम करते हैं तो उनके हाथ काले हो जाते हैं और उसको साफ़ करने के लिए वो साबुन से या आम हैंड वाश से साफ़ नहीं होते, तो अमूमन मोबाइल या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही मुज़र सेहत होती है। तो ये हैंड वाश बहुत ज़्यादा चल सकता है अगर आप इसकी प्रॉपर मार्केटिंग करें। हम इसकी तमाम चीज़ों के रेट्स भी देखेंगे, क्या कितने में पड़ रहा है, कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पानी लिया है एक गिलास में। हम थोड़ा सा छोटा सा बैच बना रहे हैं, तो आप जब इसको बड़ा बनाएंगे तो उसी हिसाब से इसकी तमाम चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे और गिलास की जगह आप मिक्सर ले लेंगे जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कास्टिक सोडा। आगे जाके हम तमाम चीज़ों की क्वांटिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ कितनी डालनी है। याद रहे, कास्टिक सोडा को आपने हाथ नहीं लगाना। ये आपके हाथ को जला भी सकता है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो उसके बाद ये नुकसान नहीं देगा। फिलहाल आपने फ़ौरन इसको ऐसे डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, चम्मच के साथ या ग्लव्स पहन के उठाएं, अदरवाइज़ ये हाथों को नुकसान दे सकता है। इसको प्रॉपर हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसको मिक्सिंग करने लगा हूँ, वीडियो को मैं पॉज़ कर देता हूँ क्योंकि अगर हम इसको लटकाते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, प्रॉपर मिक्सिंग हो गई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनाब वीडियो तो आप पॉज़ कर देते हैं, तो इसको कितने मिनट मिक्स करना है। इसमें मिनटों का कोई हिसाब नहीं होता। जब आपकी चीज़ मिक्स हो गई है तो बस मिक्सिंग कंप्लीट है। अब हम इसमें डालेंगे जनाब सल्फ्योनिक। इसकी मकदार भी मैं आगे जाके आपको लिख के बता देता हूँ। इसमें मैं सल्फ्योनिक डाल रहा हूँ, चूँकि हम थोड़ा सा बना रहे हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ। ये लिख के मैं आपको बता दूंगा, आप इसको जितना बड़ा बैच करना चाहें वो आप उतना बड़ा इसको कर लीजिएगा। इसको भी मैं प्रॉपर मिक्स कर लेता हूँ। देखिएगा इसका कलर चेंज हो गया। ये प्रॉपर मिक्स हो चुका है। इसमें हमने पानी लिया, पानी में हमने कास्टिक सोडा या कास्टिक पत्री डाली, उसके बाद हमने उसमें सल्फ्योनिक डाला और इसको हम अलग छोड़ देंगे और हम एक और नए बर्तन में पानी ले लेंगे 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर जिसे आप कह लें। इसमें हम डालेंगे शैम्पू बेस और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्सिंग पे थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा जी, शैम्पू बेस तकरीबन मिक्स हो गई है। एक चीज़ आपने लिख लेनी है, मिक्सिंग इज़ द की। मिक्सिंग 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 जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपकी प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा और उतनी अच्छी प्रोडक्ट बनेगी। मैं तो आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिखा रहा हूँ। आपने जब भी काम करना है आपने मिक्सर्स के साथ ही करना है। हाथ के साथ ये चीज़ें कभी भी प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाती। मिक्सर्स लाजमी है इस काम को करने के लिए। अभी जो हमने महलूल बनाया था शुरू में, उसमें से हम एक मखसूस क्वांटिटी लेंगे और इसमें शामिल कर देते हैं जी। ये वो महलूल है जो हमने वहाँ से लिया है और हम इसमें शामिल कर रहे हैं जी। ये लें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसकी भी हम प्रॉपर मिक्सिंग चाहिए होगी हमें। इसको भी मैं मिक्स कर लेता हूँ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमें इसको मज़ीद गाढ़ा करना है। अभी ये इतना गाढ़ा हुआ नहीं जितना हमें चाहिए। तो गाढ़ा करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक। आम जो हमारा खाने का नमक होता है, ये नमक का ढेला है। इसमें से तकरीबन 2 ग्राम मुझे इसमें डालना है। इसको तोड़ के मैं इसमें डाल देता हूँ। ये 2 ग्राम नमक हमने ले लिया। इसमें कुछ कलर ऐड हो गया है। तो ये रंगीन नमक नहीं है, नमक वाइट ही है, ये आपने ख्याल रखना है। और अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं। नमक मिक्स करने के दो फ़ायदे होंगे जी। एक तो ये गाढ़ा हो जाएगा और दूसरा जो झाग है
ये हाथों पे फिर चिपकी नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कुछ साबुन या हैंड वॉश वगैरह आप हाथों पे लगाते हैं तो वो चिपके चिपके से रहते हैं, या फेस पे लगाते हैं तो उतरने का नाम नहीं लेती झाग। उसमें नमक ऐड कर दें तो आपका ये मसला हल हो जाता है। एंड पे आप कोई भी अपनी मर्जी का कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अभी ये अवेलेबल कलर पड़ा है रेड या पिंक सा, ये थोड़ा सा हम लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। बेहतर यह है कि आप इसमें ग्रीन या ब्लू कलर ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा टेक्सचर देता है क्लीनिंग एजेंट्स में। और आप इसमें लेमन की खुशबू भी ऐड कर सकते हैं। खुशबू ऐड करने से ये मज़ीद बेहतर और अच्छी चीज़ बन जाएगी और खुशबू भी हाथों से आने लग जाएगी, लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे। ये लें जी, ये हमारा हैंड वॉश बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसकी फार्मूलेशन भी देखते हैं कि हमने क्या क्या कितना कितना डाला और उसके बाद हमें इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी, इसको मार्केट में लाने के लिए हमें क्या क्या एक्सपेंसेस दरकार होंगे और इसको हम बेच के मुनाफा कितना कमा सकते हैं, इस बिज़नेस को कैसे किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। फार्मूलेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने एक महलूल तैयार किया जिसमें हमने 100 मिलीलीटर पानी शामिल किया, 2 ग्राम कास्टिक सोडा और 8 ग्राम हमने सल्फ्योनिक शामिल किया। कुल मिला के आप देख लें 25 पैसे का कास्टिक सोडा और 2 रुपये 80 पैसे का सल्फ्योनिक इसमें गया और हमारा ये महलूल तैयार हो गया। लेकिन याद रहे ये सारा महलूल नहीं गया, इसमें से हमने थोड़ी सी मिकदार डाली थी, कितनी डाली थी वो आगे जाके देख लेते हैं। अब हम सेकंड फेज़ में आते हैं। 100 मिलीलीटर हमने पानी लिया, शैम्पू बेस 30 मिलीलीटर जो कि 13 रुपये 50 पैसे की पड़ी। पहला महलूल जो हमने तैयार किया था इसमें से हमने 10 मिलीलीटर लिया जो हमें सिर्फ 25 पैसे का पड़ा। नमक हमने 2 ग्राम लिया जो हमें तकरीबन 1.5 पैसे का पड़ा। ठीक है जी। और रंग हमने लिया आधा ग्राम 1 रुपये का। और खुशबू अगर आप ऐड करना चाहें तो 2 1 रुपये की खुशबू ऐड हो जाएगी, हमने यहाँ पे नहीं की, हमने कैलकुलेशन में भी नहीं डाला। 14 रुपये 766 पैसे का हमारा ये तैयार हुआ 142 मिलीलीटर। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें उसी हिसाब से तमाम क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हैं। मसलन अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो आप 20 ग्राम कास्टिक सोडा और 80 ग्राम सल्फ्योनिक ले लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे 1 लीटर पानी लेते हैं तो शैम्पू बेस 300 मिलीलीटर ले लेंगे हम। महलूल नंबर 1 जो है 100 मिलीलीटर ले लेंगे। नमक हम 20 ग्राम, रंग जो है 5 ग्राम। इसी तरह से जितना हम इसको बड़ा बैच करना चाहें उसी हिसाब से तमाम चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा जी, इससे पहले कि हम इस पे इसकी मज़ीद फिजिबिलिटी देखें और इसके प्रॉफिट कैलकुलेशन देखें, हम देख लेते हैं इसकी फिजिबिलिटी कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये बिज़नेस शुरू करने के लिए। सबसे पहले हम इसका लेंगे ट्रेडमार्क, जिसका इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये है। ट्रेडमार्क वो नाम होता है जो हम अपनी प्रोडक्ट का रखते हैं और इसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। 40,000 रुपये का स्टेनलेस स्टील का मिक्सर हमें मिल जाएगा जिसमें 35 लीटर एक टाइम में हमारा ये महलूल बन जाएगा। मटेरियल हम इनिशली 20 1 हज़ार रुपये का डाल लेते हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 लीटर वाले हमें कैन चाहिए होंगे, 5,000 रुपये के हम वो ले लेते हैं। स्टिकर हम छपवाएँ 2 हज़ार रुपये के स्टिकर इनिशली छपवा लेते हैं। तो 82,000 रुपये में हमारा ये कारोबार शुरू हो सकता है तमाम चीज़ें शामिल करके। 8,000 रुपये हम दीगर अखराजात की मद में डाल लेते हैं। 90,000 रुपये या 1 लाख रुपये जेब में हैं तो इस कारोबार में आया जा सकता है। अब ये कारोबार कैसे किया जाता है, नया बिज़नेस है, अभी तक बहुत कम हो रहा है पाकिस्तान में, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हो सकती हैं। जो फार्मूलेशन हमने अभी बनाई इस हिसाब से हमें 98 रुपये फ़ी लीटर ये हैंड वाश पड़ रहा है। इसमें 5 लीटर की पैकिंग आती है क्योंकि इंडस्ट्रियल सतह पे इस्तेमाल होना होता है, दिल्ली पे बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है डेली बेसिस पे, तो ये 250 ml या 1 लीटर की पैकिंग में नहीं जा रहा होता। ये 5 लीटर या कुछ कंपनीज़ तो इसके कैन भी बड़े बड़े जो नीले कैन होते हैं वो भी आपसे ख़रीद सकती हैं। अच्छा जी, अभी हम 5 लीटर वाले की कैलकुलेशन कर लेते हैं। फ़ी लीटर 98 रुपये, जिसका मतलब है 5 लीटर में पड़ा 490 रुपये का। इसमें हम 5 लीटर वाली कैन और इसका स्टिकर लगा के तकरीबन 60 रुपये हमारी खर्चा आएगा। 10 रुपये मज़दूरी हम डाल लेते हैं 5 लीटर की और 10 रुपये हम ट्रांसपोर्टेशन की मद में डाल लेते हैं कि हमने एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी भी करना है।
दीगर अखराजात की मद में हमने 30 रुपये लगा लिए हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे किसी चीज़ की रेट में कमी बेशी आती है तो उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हमने 30 रुपये इसमें ऐड किए हैं। टोटल में 600 रुपये में ये एक 5 लीटर का पैक साइज़ तैयार पड़ जाता है। ये फैक्ट्री रेट आप इसको 900 रुपये में बेच सकते हैं आसानी के साथ। होलसेल में ये 1200 रुपये का बिकेगा और रिटेल में ये 1500 रुपये का 5 लीटर वाली कैन फ़रोख्त होगी। मतलब कि अगर आप रोज़ाना 10 पैक इसके सेल कर लेते हैं तो आप 3000 रुपये रोज़ाना का मुनाफा कमा सकते हैं। 3000 रोज़ाना का मतलब है 90,000 रुपये माहाना। 90,000 से हमने ये कारोबार शुरू किया और 90,000 रुपये माहाना हम इससे मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये उस सूरत में होगा अगर आप इसको प्रॉपर मार्केट करते हैं और इसको सेल करते हैं। सेल बढ़ाएंगे तो मुनाफा भी बढ़ता चला जाएगा। सेल कहाँ पे करना है? सेल करने के लिए जनाब जो हार्डवेयर की दुकानें हैं वहाँ पे इसको फ़रोख्त कर सकते हैं, वहाँ पे रखवा सकते हैं। डायरेक्ट फैक्ट्रीज़ के साथ लिंक हो सकते हैं। वर्कशॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ आप लिंक हो सकते हैं। उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आप इसको 50 लीटर या 100 लीटर वाले कैन इकट्ठे फ़रोख्त कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना मार्जिन थोड़ा सा कम कर देंगे फ़ी लीटर और सूरत में आप इसको बल्क में बेच सकते हैं। और ऑब्वियसली जब बल्क में बिकेगा तो मार्जिन भी खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक छोटा सा कारोबारी आइडिया आपके साथ मैंने प्रैक्टिकली शेयर किया। अभी इसकी मार्केट में कंपटीशन ना होने के बराबर है। इसको शुरू करें, मार्केट में आए, पाकिस्तानी मार्केट में ना होने के बराबर है। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद फल भी मिलेगा। अच्छा सा नाम रजिस्टर्ड करवाइए, अच्छी सी प्रिंटिंग करवाइए, अच्छी सी कैन लीजिए, 5 लीटर की पैकिंग, 10 लीटर की पैकिंग, और इसको लेके निकल जाए मार्केट में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी आइटम, कौन से प्रोडक्ट बनाना सीखना चाहेंगे। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।